दोस्तों, भरी सदन में, भरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के नए गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी ने सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव जी पर लगाया बड़ा आरोप, कह दिया बड़ी बात। भड़के सतीश यादव ने दिया मुंह तोड़ जवाब, लेकिन मीडिया ने नहीं किया कोई भी बात। जी हाँ, सदन चल रहा था और सम्राट चौधरी ने खड़ा होकर के सतीश यादव और पिंटू यादव को एक बहुत ही बड़ी बात कह दिया। उसको तो मीडिया ने दिखा दिया, लेकिन सतीश यादव और पिंटू यादव जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसको मीडिया ने नहीं दिखाया, ना ही चर्चा का विषय बना। आज के इस वीडियो में आपको इस चीज को दिखाऊंगा कि जो सम्राट चौधरी बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव जी पर जो टिप्पणी किए हैं, उसको पिंटू यादव जी ने जो जवाब दिया है उसको किसी ने नहीं दिखाया। आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा, और सतीश यादव जी ने जो जवाब दिया है वाकई में काबिले तारीफ है। जो सम्राट चौधरी को जवाब दिया है इन्होंने, तमाम वीडियो दिखाऊं, एनालिसिस करूं खबरों को, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए उसको लेकर के तमाम कई ऐसे जगह थे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे ये आरोप लगे कि ये लोग खेला कर कर के 30, 40, 50, 10, 20 वोटों से जहां हारते हुए नजर आ रहे हैं वहां जीत करके भारतीय जनता पार्टी के नेता आए हैं। आपको बता दूं, बिहार विधानसभा का सेशन चल रहा था, उस क्रम में सम्राट चौधरी जो तारापुर से विधायक बनकर आए हैं और अभी हाल ही में बिहार सरकार में होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री बने हैं, उन्होंने तमाम बातों को कहते हुए सम्राट चौधरी जी एक बात कहते हैं। जो लोग उन पे आरोप लगा रहा था कि जीत करके फर्जी तरीका से लगाया है, उस पे सम्राट चौधरी जो बात बोले हैं उसको पहले आप सुन लीजिए। ये समझिए, सुनिएगा। सत्ता का दुरुपयोग करना होता, सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। ये समझिए, सर्किट हाउस में बैठकर तय किए जाते थे कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। हमारे लोग तो 30 वोट से हार गए। आप पूछिए, यहाँ बैठे हैं भाजपा के विधायक, 30 वोट से हमारे चुनाव हार कर आए। सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। ये समझिए, सत्ता का दुरुपयोग। तो सुना आपने किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। यानी इनका कटाक्ष रामगढ़ विधानसभा, और कह रहे हैं कि पूछिए बसपा के विधायक से, पूछिए बसपा के विधायक से कि कैसे हम लोग 30 वोट से हार गए। इस पे सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव जी ने इनको उसी समय जवाब दे दिया, भरी सदन में जवाब दिया था। लेकिन जो विधानसभा की मीडिया है वो मीडिया उनको माइक में लाइन नहीं दी थी, म्यूट किया गया था, उनके आवाज़ नहीं आया था। लेकिन सतीश यादव जी ने उनको जवाब दिया था। और अभी हाल ही में हमारे एक मित्र हैं, प्रज्ञा टाइम्स चलाते हैं, प्रज्ञा टाइम्स में उन्होंने बयान दिया है, और बयान में उन्होंने क्या कहा है सतीश यादव और पिंटू यादव जी, उसको सुन लीजिए। उसके बाद आपको खबरों का एनालिसिस करूंगा और कैसे करूंगा एक्सपोज इनको, देखिएगा, सुनिए पहले। दिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको बता दे, बोले कि हमने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। यदि हम सत्ता का दुरुपयोग करते तो पिंटू यादव जी जैसे लोग चुन करके विधानसभा में नहीं आते और हमारा प्रत्याशी चुनाव नहीं हारता। क्या कहेंगे? मैंने तो उसी समय जब उन्होंने कहा तो मैं उसी समय सदन में खड़ा होकर बोला। हालांकि मैं अपोजिट साइड में था तो इसलिए मेरी बात नहीं आ पाई कैमरे में। तो मैंने उसी समय कहा कि अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता तो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक रोड से लेकर काउंटिंग हॉल पे संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो मैंने तो उसी समय बोला, लेकिन हालांकि मेरी बात नहीं आ पाई तो मैंने जवाब दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको बता देना चाहता हूं कि 4:30 बजे 5 बजे हम चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 5 बजे से लेकर 11 बजे तक 7 घंटे जो है 6 घंटे आखिर में रिजल्ट को क्यों रोका रखा गया?
क्यों बाहर हमारे लोग जो इंतजार कर रहे थे उन लोगों पे जो है पुलिस बर्बरता से लाठियां बरसाई, सैकड़ों लोगों के सर फटे, हाथ टूटे। अंदर में जो है डीएसपी पुलिस को 50 पुलिस बल को लेकर अंदर घुसती है और हमारे कार्यकर्ता और हमारे काउंटिंग एजेंटों को बाहर निकलने का प्रयास करती है जबरदस्ती। वहाँ हमसे लड़ाई होती है, बहस होती है, तब जाकर वहाँ पुलिस हटती है और पोस्टल बैलेट को दोबारा गिना जाता है। तो ये तमाम प्रक्रिया किस लिए की जाती है? सत्ता का समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का बहन जी का सिपाही हूँ और आजीवन मैंने पहले भी बता दिया कि मैं आजीवन बहुजन समाज पार्टी में ही जीऊंगा, बहुजन समाज पार्टी में ही मरूंगा। पीछे के कौन लोग कहाँ गए, कौन किस दल से किस दल में गए, इस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं। हर सत्य तो सुना आपने किस प्रकार से सम्राट चौधरी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए बसपा के एक लौता विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव जी। और सतीश यादव और पिंटू यादव जी कहते हैं कि जिस समय सम्राट चौधरी इस बात को कह रहे थे कि सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हम लोग 30 वोट से नहीं हार कर आए होते, पूछिए बसपा के विधायक से। तो इस पर सतीश यादव और पिंटू यादव जी उसी सदन में जवाब दिया था, लेकिन उनके जवाब को कैप्चर नहीं किया गया मीडिया के जरिए। लेकिन अभी एक न्यूज़ चैनल पर जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने उसी समय जवाब दिया था और कहा था कि जब सत्ता का दुरुपयोग एक्चुअली में नहीं करना था तो आखिर जब हम 5 बजे जीत गए तो फिर उसको 11 बजे क्यों खींचकर ले जाया गया और 11 बजे रात को क्यों सर्टिफिकेट मिला? ये सबसे बड़ा सवाल हो कहते हैं। और क्यों हमारे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, क्यों हमारे लोगों को मारा गया, पीटा गया और सैकड़ों लोगों पर, हजारों लोगों पर FIR की गई? अगर सही मायने में सत्ता का दुरुपयोग इसको नहीं कहते हैं तो सत्ता का दुरुपयोग किसको कहा जाता है? तो ये जवाब सतीश यादव और पिंटू यादव जी ने सीधा शब्दों में सम्राट चौधरी जो इस राज्य के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया बसपा के एक लौता विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव जी। और आगे ये भी कहते हैं कि मैं आजीवन बहुजन समाज पार्टी में ही रहूंगा, क्योंकि विधानसभा के जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो उस समय सतीश यादव और पिंटू यादव ने कहा था कि अभी 20 से 25 वर्ष मुझे कोई कुछ नहीं करने वाला है, मैं 20 से 25 वर्ष बसपा में ही हिलने वाला नहीं हूँ कहीं। लेकिन अब कह रहे हैं सतीश यादव जी कि मैं आजीवन बसपा में ही रहूँगा। तो ये इनका फैसला। और इन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया, सोचिए कि सम्राट चौधरी किस प्रकार से इतनी बड़ी बात को कहते हुए, एक्चुअल में ऐसा होता होगा तभी इस तरह की बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हम लोग वहाँ से भी चुनाव जीत कर आ गए होते। तो आप समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने इशारा में कौन सी बड़ी बात कह दिया। और उसको लेकर के सतीश यादव और पिंटू यादव जी ने जो बातें कहा, जो जवाब दिया, जो मुंहतोड़ जवाब दिया, उसको कैसे देखते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।